फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं ध्वनि एवं हिंदी वर्णमाला और वर्ण क्रम के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी आती हो तो इसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। ये हमारा यूपी SSSC वीडियो 2018 में सेकंड शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा है मूल दीर्घ स्वर नहीं है, तो कौन सा रहेगा? आंसर इज डी ओ। कौन सा? आंसर इज डी ओ। ठीक है। जिन वर्णों पर अधिक जोर दिया जाता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं, जैसे अ, बड़ी ई, ऊ, ऋषि, ये मूल दीर्घ स्वर है और ओ मूल दीर्घ स्वर न होकर संयुक्त स्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ध्वनि हिंदी में ध्वनियों के कितने प्रकार की होती है। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती है? तो कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। ठीक है। कौन कौन सी? एक होती है हमारी स्वर, दूसरी होती है हमारी व्यंजन। नेक्स्ट है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं? एक ह्रस्व स्वर, एक दीर्घ स्वर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं? ये होते हैं हमारे 3 प्रकार के। कौन सा? एक अग्र स्वर, मध्य स्वर और एक पश्च स्वर। ठीक है। ये हमारा सब कुछ पूछे हुए क्वेश्चन है किसी न किसी एग्जाम में। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं व्यंजन। एक से अधिक वर्णों के मेल को व्यंजन कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ई, चे, छे, जे, झे, अण आदि का उच्चारण किससे होता है। तो ये किससे होता है? आप सबको पता होगा। ये हमारा किससे होता है? ये हमारा होता है, वे वर्ण जो तालु के स्पर्श से बोले जाते हैं उन्हें तालव्य वर्ण कहते हैं। जैसे ई, बड़ी ई, चे, छे, जे, झे, ये हमारे कहीं से बोले जाते हैं? तालु से बोले जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है। तो दीर्घ स्वर कौन सा है? बड़ी ई। ये हमारी कौन सी है? दीर्घ स्वर है। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। तो अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? हमारा वे। दिए गए व्यंजनों में वे अंतस्थ व्यंजन है जिन वर्णों का उच्चारण अंतःकरण से होता है वे वर्ण व्यंजन या अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। और हिंदी वर्णमाला में यह कौन सा है? तालव्य, र मूर्धन्य और ल दंत्य तथा व दंतोष्ठ्य 4 अंतस्थ व्यंजन हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है। अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है? तो हमारा अल्पप्राण व्यंजन है बी। कौन सा है? बी, यानी कि ग हमारा अल्पप्राण व्यंजन है। और व्यंजन देखो, रुक जाओ 1 मिनट। दिए गए व्यंजनों में ग अल्पप्राण व्यंजन है। प्राणत्व के आधार पर वर्ण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है अल्पप्राण, एक होता है महाप्राण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है। निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है? तो घोष वर्ण कौन सा है? हमारा आंसर इज ए। जय हमारा घोष वर्ण है। वो कैसा है? 2 प्रकार के होते हैं। दिए गए वर्णों में जय घोष या सघोष वर्ण है। घोषत्व के आधार पर मुख्य 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सघोष या घोष या दूसरा होता है अघोष वर्ण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से ओष्ठ्य वर्ण कौन सा है। ओष्ठ्य वर्ण कौन सा है? तो कौन सा है? ऊ। ये हमारे ओष्ठ से बोला जाता है। देखो थोड़े से, ये हमारे जो कंठ से बोले जाते हैं कौन कौन से? ए, अ, ण, क वर्ग और है। और तालु से कौन कौन से बोले जाते हैं? ई, बड़ी, च वर्ग, ये और श, ये तालु के हैं। और ये मूर्धा से है, ऋषि, ट वर्ग और ये श पेट पटा से है। ओष्ठ से बोले जाते हैं ऊ, बड़ा ऊ, प वर्ग। दंत से बोले जाते हैं त वर्ग, ल और से। नासिका से बोले जाते हैं अन, ड, न खाली न में, ये सब इससे बोले जाते हैं। नेक्स्ट है, काकल्य वर्ण कौन सा है। तो काकल्य वर्ण कौन सा है? हमारा एकमात्र हमारा है जो हमारा काकल्य ध्वनि से है। उपरोक्त विकल्प में है काकल्य ध्वनि है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यह का उच्चारण स्थान कौन सा है। यह का उच्चारण कौन सा स्थान है? हमारा तालु से। यह कैसे बोला जाता है? तालु से बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
रे का विवरण है, रे का विवरण है। तो रे का विवरण कैसा है? रे का विवरण है हमारा, रे वर्ण का विवरण है वात्सल्य, लुंठित, सगोश, अलप्राण व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ और उसमें वर्ण कितने होते हैं? तो कितने होते हैं? ये होते हैं 8। नेक्स्ट है क्वेश्चन दीर्घ का वर्ण विच्छेद है, दीर्घ का वर्ण विच्छेद है, तो ये किसका बनेगा? अदध्य, रैसी, अदज्ञ, ये हमारा दीर्घ इस तरह बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा है, तो कौन सी है? निशाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सघोष वर्ण कौन सा है? सघोष वर्ण कौन सा? आंसर इज सी। कौन सा है सघोष वर्ण? हमारा आंसर इज सी, यानी कि बे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन कौन सा है? ऊष्म व्यंजन कौन सा? आंसर इज ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्दान का शुद्ध वर्ण विच्छेद है, उद्दान का शुद्ध वर्ण विच्छेद कौन सा? आंसर इज सी, उ, ध, ये, अ, धने, इसका हमारा उद्दान बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या हुआ इसमें इनमें से कौन सा स्वर नहीं है? तो कौन सा नहीं है? आंसर इज डी, ए, अ, ई, उ, री, सी, ओ, ये हमारे स्वर है और इनसे छोड़कर जो भी बचेंगे हमारे क्या कहलाएंगे? व्यंजन कहलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ट वर्ग में नहीं है? आंसर इज सी, ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन संयुक्त स्वर है? आंसर इज डी, ए, ओ, औ। ये स्टेनोग्राफर परीक्षा में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ है, तो हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ कितनी है? आंसर इज सी, 52। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे क्या कहलाती है? निर्नुनासिक स्वर। क्या कहलाती है? निर्नुनासिक स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? आंसर इज डी, टे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 अक्षय वर्ण किसके योग से बना है? ये हमारा अधा क और पेट पटासे से मिलकर बना है। फ्रेंड्स एग्जाम में पूछा जाता है कि यह संयुक्त व्यंजन है और ये किस किसके योग से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो आंसर इज बी, कितनी होती है? 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी क्वेश्चन है अर्धविवृत स्वर है, तो अर्धविवृत स्वर कौन सा है? हमारा अर्धविवृत स्वर है हमारा आंसर इज आई। क्या आएगा हमारा अर्धविवृत स्वर कौन सा है? आंसर इज बी, आई। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? आंसर इज बी, ये हमारे क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट है इनमें से ओ का उच्चारण स्थल कौन सा है? तो ओ का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ और ओष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है च और छ वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? आंसर इज ए, तालु। कौन सा है? तालु। नेक्स्ट है हमारा तालव्य व्यंजन कौन सा है? आंसर इज बी, च, छ, ज, झ, ये क्या है? हमारे तालव्य व्यंजन है। नेक्स्ट है किस शब्द में ऋषि स्वर नहीं है? तो आंसर इज डी, किस में नहीं है? आज में। नेक्स्ट है हमारा ओ, आओ किस प्रकार के वर्ण है? तो किस प्रकार का? आंसर डी, कंठोष्ठ है। और नेक्स्ट है सभी स्पर्शी व्यंजन कौन कौन से वर्ग में है? आंसर इज सी, क, च, प, द। ये किस में? हमारे स्पर्शी व्यंजन कौन से वर्ग में है? तो किस में है? सभी स्पर्शी व्यंजन किस में आते हैं? क, च, प और द में। नेक्स्ट है स्वर ध्वनि के प्रकार है, तो उपयुक्त तीनों दीर्घ, हर्ष और प्लुत, ये हमारे क्या है? ध्वनि के प्रकार हैं। नेक्स्ट हमारा निम्न में से अर्धस्वर कहलाता है, तो क्या कहलाता है? ये और वे अर्धस्वर कहलाते हैं। और आर क्या? आर लुंठित ध्वनि तथा लय पार्श्विक ध्वनि है। ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा महाप्राण ध्वनि व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है? आंसर सी, दूसरा और चौथा। नेक्स्ट है हमारा इनमें से कौन सा व्यंजन अल्पप्राण है? आंसर इज सी, च। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं? आंसर इज डी, ये नहीं है। नेक्स्ट है हमारा निम्न में से कंठ ध्वनि कौन सी है? आंसर इज क और ख क्या? कंठ ध्वनियाँ है। और नेक्स्ट है हमारा हिंदी की श ध्वनि है। आंसर इज बी, किस में आएगा? ये तालव्य में। और नेक्स्ट हमारा कौन वर्ण ओष्ठ्य नहीं है? कौन वर्ण ओष्ठ्य नहीं? आंसर इज डी, अ। ठीक है। नेक्स्ट हमारा निम्न में से नासिक व्यंजन कौन सा है? आंसर इज बी, अण। नेक्स्ट है हमारा श, स, है व्यंजन
कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? ऊष्म संघर्षी व्यंजन। नेक्स्ट है हमारा क्षय ध्वनि। क्षय ध्वनि किसके अंतर्गत आते हैं? आंसर सी, संयुक्त व्यंजन में। और नेक्स्ट है हिंदी शब्दकोश में अक्षर क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो किसके बाद आता है? आंसर इज ए, कै के बाद। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? निम्न में से अघोष वर्ण कौन सा है? आंसर इज डी से, यह हमारा अघोष वर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो संयुक्त व्यंजन कौन सा है? आंसर इज बी, अज्ञानी। नेक्स्ट है हमारा अल्पप्राण ध्वनियाँ। अल्पप्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? आंसर इज बी, चै, झै, नै। ठीक है, ये हमारी अल्पप्राण ध्वनियाँ निम्न में से। नेक्स्ट है कौन सा वर्ग घोष नहीं है? कौन सा वर्ण घोष नहीं है? आंसर इज बी, तय, ये घोष वर्ण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से दंतव्य वर्ण कौन सा है? आंसर इज सी, तय। नेक्स्ट क्वेश्चन है घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? घ का उच्चारण स्थान कौन सा? आंसर इज बी, कंठ है। नेक्स्ट हमारा निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन सा है? आंसर इज ए, थ। कौन सा है? थ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से दंत ध्वनि कौन सी? आंसर इज सी, त। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से दंत ध्वनि होगा निम्नलिखित में से ध्वनियों में से कौन सी दंतोष्टिया है? तो दंतोष्टिया कौन सी? आंसर इज डी, व। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ कौन सी है? आंसर इज च, छ, ज, झ। ये हमारी तालव्य ध्वनि है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सी ध्वनि अल्पप्राण है? आंसर इज डी, त। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा? हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा? आंसर इज बी, वृक्ष। ये वाला हमारा सबसे पहले आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है य, र, ल, व व्यंजनों को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन शब्दों में जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं अकारांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे क्या कहते हैं? अकारांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा स्वर नहीं है? आंसर इज डी, ये हमारा स्वर नहीं है, ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? तो आंसर इज सी, द। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? तो व्यवस्थित वर्ण समूह को वर्णमाला कहते हैं। निम्नलिखित में से अल्पप्राण वर्ण कौन से होते हैं? क और ग। आंसर इज बी, क और ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग कौन सा है? तो ख, छ, ठ, ये हमारा महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ किस प्रकार का स्वर है? आंसर इज डी, पश्चय संवर्त वाला स्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अघोष वर्ण कौन सा है? तो अघोष वर्ण कौन सा है? आंसर इज डी, से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्या आएगा हमारा? से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अघोष वर्ण कौन सा है? तो अघोष वर्ण कौन सा? आंसर इज डी, से। नेक्स्ट क्वेश्चन है व का उच्चारण स्थान कौन सा है? आंसर इज सी, दंतोष्ठ, त, दंतोष्ठ। नेक्स्ट है कंठ तालव्य कौन सा है? कंठ तालव्य कौन सा है? ए और हाई, ये हमारा कंठ तालव्य है। नेक्स्ट है हमारा हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? आंसर इज सी, 33। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं है? आंसर इज सी, गैर। नेक्स्ट है जब एक ध्वनि का द्वित्व हो जाता है तब वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है युग्मक ध्वनियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह व्यंजन कौन सा है? तो वह व्यंजन है अंतस्थ व्यंजन। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो आंसर इज डी, फैम। नेक्स्ट है हमारा इनमें से, यह हो गया हमारा इनमें से। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? आंसर इज ए, है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन कौन सा? आंसर सी, घ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा व्यंजक पार्श्विक है? आंसर इज बी, ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? आंसर इज बी, अय। और नेक्स्ट है हिंदी में दीर्घ स्वर कौन सा है? तो कौन सा है दीर्घ स्वर? बड़ा आ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हिंदी में इनमें से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? य, व, र, ल, ये हमारे कौन से हैं? य, र, ल, व, ये हमारे अंतस्थ व्यंजन है। नेक्स्ट है हमारा निम्न में से महाप्राण व्यंजन कौन सा है? आंसर सी, भ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है? तो आंसर इज बी, आंसर इज ए, प।
नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कंठ वर्ग कौन सा है? आंसर इज बी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं तथा जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? आंसर इज बी लिपि कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पैफ है भय में व्यंजन होते हैं, ये कौन से होता है? आंसर इज बी ओष्ठ्य। नेक्स्ट है दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? ये हमारे क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट है वर्ण तालिका के अनुसार हर्ष दीर्घ और प्लुत क्या है? आंसर इज ये क्या है? स्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? तो कौन से? आंसर इज बी ये ल व, ये हमारे क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि अघोष और महाप्राण ध्वनि कौन से? आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दंतोष्ठ्य ध्वनि कौन सी है? तो दंतोष्ठ्य ध्वनि कौन सी है? हमारी व। ये ज़्यादातर पूछा जाता है एग्जाम में, कौन सी है दंतोष्ठ्य व्यंजन कौन सी? हमारी व। तो फ्रेंड्स ये हमारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे इससे हमने आपको करा दिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, टेक केयर।